चैप्टर 10 सर्कल्स एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। हमें एक सर्कल गिवन है, सर्कल को हमने रिप्रेजेंट किया, उसके सेंटर को ओ से और रेडियस को आर से। ठीक है, इसमें दो कोड्स गिवन है जो इंटरसेक्ट करती हैं विद इन द सर्कल। तो इन कोड्स और ये कोड्स जो है वो क्या है, इक्वल हैं। इस कोड को नेम दे दिया हमने ए बी और इस कोड को नेम दे दिया हमने सी डी। ए बी एंड सी डी आर इक्वल कोड्स और ये इंटरसेक्ट करती हैं जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हमने नेम दे दिया पी। ठीक है, प्रूफ करना है हमें सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। जहां पर ये दोनों कोड इंटरसेक्ट करती हैं, ये वाला, तो ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट के इक्वल है, इसके दूसरी कोड जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल है, और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है। ये हमें शो करना है। ठीक है, जहां पर दोनों कोड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहां से यहां तक का पार्ट जो है इस वाली सी डी कोड जो है इसका सीपी पार्ट जो है वो ए बी कोड जो है इसके बीपी पार्ट के इक्वल है। इसी तरह से एपी जो है डीपी के इक्वल है। ये चीज हमें शो करनी है। हम करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ ओई एंड ओएफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। ओ से हमने ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओई, ये पॉइंट हो गया ई। इसी तरह से सी डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओ से ओ एफ। ठीक है, और ज्वाइन ओपी, ओपी को ज्वाइन कर दिया। इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। जैसे हम पढ़ चुके हैं इससे पहले थ्योरम्स में और काफी क्वेश्चन में भी रिपीट हुआ था, सेंटर से कोड पर जो लाइन होती है, सेंटर से जो लाइन ड्रॉ हो रही है कोड पर, वो कोड को बाइसेक्ट करती है। तो इसी तरह से ए और ई बी इक्वल है। ठीक है, ए इज इक्वल टू ई बी और ये दोनों क्या है, पूरी ए बी के हाफ हैं। तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। इसी तरह से ओ एफ जो है वो सी डी को बाइसेक्ट कर रही है ओ से, यानी कि सेंटर से जो लाइन ड्रॉ हो रही है ओ एफ वो कोड को बाइसेक्ट कर रही है। तो हमें क्या मिल गया, सी एफ इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चीज हमें प्रूफ करनी है ना, इसके लिए पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ओ पी ई, ओ पी एफ एंड ओ पी ई एंड ट्राइंगल ओ पी ई। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें इक्वल हैं। ओपी इज इक्वल टू ओपी लिख सकते हैं कॉमन, दोनों ट्राइंगल में है ये साइड। ओई इज इक्वल टू ओ एफ, ओई इज इक्वल टू ओ एफ। अब ये रीजन, इसका रीजन क्या लिखेंगे, जो कोड्स इक्वल होती हैं, देखो ए बी और सी डी क्या है, इक्वल कोड्स है ना, तो इनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो रीजन लिखेंगे क्योंकि ए बी और सी डी इक्वल है, कोड्स इक्वल है, तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होंगी। ठीक है, ये भी हमने थ्योरम में पढ़ा था। थर्ड चीज, एंगल ओ एफ पी इज इक्वल टू एंगल ओ ई पी ईच 90 डिग्री। तो कौन सी कॉन्ग्रेंसी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, कौन से रूल से, ट्राइंगल ओपीएफ कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ओपीई से,
देखो राइट एंगल है, हाइपोटेनियस है और एक साइड से, तो ठीक है, तो साइड हो गई ये वाली, ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो बाय RHS रूल ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। अब कॉन्ग्रेंसी के बाद हमें CPCT से क्या मिल गया, PE इज इक्वल टू PF, PE इज इक्वल टू PF बाय CPCT। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। हमने इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंसी प्रूफ कर दी और इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के इक्वल दिखा दिया। PE साइड और PF साइड जो है वो दोनों इक्वल हो गए बाय CPCT, ठीक है। अब आ जाओ, हमें गिवन है AB इज इक्वल टू CD, AB और CD दोनों इक्वल कोड है, जो इक्वल है यहाँ पे गिवन लिख देना आप। तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, दो चीज जो इक्वल हैं उनके हाफ भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। हाफ ऑफ AB क्या है, हाफ ऑफ AB को हमने दिखा रखा है क्या, BE, ठीक है। इतना वाला पार्ट लिया हमने, पहले ये वाला पार्ट लिया। हाफ ऑफ AB को हमने लिखा BE। हाफ ऑफ CD को क्या लेंगे फिर हम, ये वाला पार्ट, ठीक है। हमने ये वाला पार्ट लिया है ना, तो हम ये वाला पार्ट लेंगे CF, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां से ये वाला पार्ट, यहां से ये वाला पार्ट इक्वल हो गए ना। अब हम इन दोनों में क्या चीज करेंगे, ये चीज ऐड कर देंगे। क्या, एक तो ये चीज होगी, दूसरी चीज भी लिख लो, चलो। BE और CF इक्वल है और AE और DF इक्वल है, ठीक है। ये दोनों क्या है भाई, हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ CD। हाफ ऑफ AB को हमने क्या दिखा रखा है, EB, तो हाफ ऑफ CD के इक्वल होगा CF। हाफ ऑफ AB AE, ये किसके इक्वल होगा, DF, ठीक है। ये वाला आप देखेंगे, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला पार्ट इसके इक्वल। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले पार्ट में ये वाला जो पार्ट है AE और DF, इन दोनों में, इस वाले में दोनों तरफ ऐड कर देते हैं जो हमने इक्वल शो किया है। PE और CF ऐड कर दो, AE प्लस PE इज इक्वल टू DF प्लस PF, ठीक है। इसमें हमने ये ऐड कर दिया, तो AE में जब PE ऐड करोगे तो ये बन जाएगा AP, ठीक है। अब देखो दूसरा DF में जब आप PF ऐड करोगे तो ये बन जाएगा DP, है ना। ये चीज हमारी प्रूव्ड हो गई, यही हमें दिखानी थी। अब दूसरे पार्ट में आओ, ये वाली चीज, BE इज इक्वल टू CF था ना। देखो जब हमने इसमें ये वाला पार्ट ऐड किया, इसमें ये वाला पार्ट ऐड किया, तो ये और ये वाला पार्ट इक्वल हो गए, ठीक है। अब इसमें देखो BE इज इक्वल टू CF। अब ये वाला पार्ट दोनों में से माइनस कर दो, BE माइनस PE इज इक्वल टू CF माइनस PF। तो क्या बचेगा, BE में से जब आप PE माइनस कर दोगे तो BP बचेगा, ठीक है। और CF में से जब आप PF माइनस कर दोगे तो CP बचेगा। तो ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई, ठीक है। इस तरह से हमने इक्वल शो कर दिया। आप ध्यान रखेंगे जब हमने इनके हाफ हाफ को इक्वल लिया, ये वाला हाफ इस वाले हाफ के इक्वल था, ये वाला हाफ इस वाले हाफ के इक्वल था, ठीक है। तब हमने हाफ हाफ में एक बार ये वाली चीज ऐड कर दी और एक बार ये वाली चीज माइनस कर दी। इस वाले पार्ट में से हमने माइनस कर दी तो ये वाला पार्ट आ गया। छोटे वाला पार्ट निकालने के लिए माइनस करिए, बड़े वाला पार्ट निकालने के लिए हमने ये वाला पार्ट इन दोनों में ऐड कर दिया, तो ये और ये इक्वल हो गए, ठीक है। AP और DP इक्वल हो गए। और इसमें क्या करा, इसमें और इस वाले में से ये वाला पार्ट माइनस कर दिया, तो ये और ये इक्वल हो गए। यही हमें प्रूफ करना था।